नमस्कार सभी श्रोताओं का प्रेरणादायक कहानी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है भोला की चिट्ठी। मैं भोला हूँ, आपका पुराना छात्र। शायद आपको मेरा नाम भी याद ना हो। कोई बात नहीं, हम जैसा कि कोई याद क्यों रखेगा। मुझे आज आपसे कुछ कहना है, सो ये चिट्ठी डाक बाबू से लिखवा रहा हूँ। अब भोला उस चिट्ठी में क्या लिखता है। मास्टर जी, मैं 6 साल का था जब मेरे पिताजी ने आपके स्कूल में मेरा दाखिला कराया था। उनका कहना था कि सरकारी स्कूल जाऊंगा तो पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा और बड़ा होकर मुझे उनकी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए तपते शरीर में भी दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो इतना कमा पाऊंगा कि मेरे बच्चे कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे। पिताजी ने कुछ ज्यादा तो नहीं सोचा था मास्टर जी, कोई गाड़ी बंगले का सपना तो नहीं देखा था। वो तो बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बस इतना कमा ले कि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके और उसे उस दरिद्रता का सामना न करना पड़े जो उन्होंने आजीवन देखा था। पर पता है मास्टर जी, मैंने उसका सपना तोड़ दिया। आज मैं उनकी तरह मजदूरी करता हूँ। मेरे भी बच्चे कई कई दिन बिना खाए सो जाते हैं। मैं भी गरीब हूँ, अपने पिता से भी ज्यादा। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं स्कूल आता था, वहां आना मुझे अच्छा भी लगता था। सोचता था खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में बैठ गई थी कि पढ़ लिख लिया तो जीवन संवर जाएगा। इसलिए मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन जब मैं स्कूल जाता तो वहां पढ़ाई ही नहीं होती। आप और अन्य अध्यापक कई कई दिनों तक आते ही नहीं थे। आते भी तो बस अपनी हाजिरी लगाकर गायब हो जाते या यूं ही बैठकर समय बिताते। कभी कभी हम हिम्मत करके पूछ भी लेते कुछ, या कुछ मास्टर जी अपने दिन से क्यों नहीं आए, तो आप कहते कि जरूरी काम था। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको वो काम हमारी गरीबी के बच्चों की शिक्षा से भी जरूरी था? आप हमें क्यों नहीं पढ़ाया मास्टर जी? क्यों आपसे पढ़ने वाला मजदूर का बेटा एक मजदूर ही रह गया? क्यों आप पढ़े लिखे लोगों ने मुझ अनपढ़ को अनपढ़ ही बनाए रखा? क्या आज आप मुझे वो शिक्षा दे सकते हैं जिसका मैं अधिकारी था? क्या आज आप मेरा वो बचपन, वो समय लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते ना, तो छीना क्यों? कहीं सुना था कि गुरु स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है, क्योंकि माता पिता वो बस जन्म देते हैं और गुरु तो जीना सिखाते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों को जीना सिखाइए। उनके पास आपके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है, उस उम्मीद को मत तोड़िए। आपके हाथ में सैकड़ों बच्चों का भविष्य है, उस अंधकार में मत डुबोइए। पढ़ाइए, रोज पढ़ाइए। बस इतना ही कहना चाहता हूं। क्षमा कीजिएगा भोला। ये भोला की कहानी कोई एक छोटी सी कहानी नहीं है। आज हमारे सरकारी स्कूलों में भी अभी भी वही हालत बनी हुई है। जो सरकारी नौकरी पढ़ लिख कर पास हो जाते हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अब मैंने पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त की है, मैं उसका लाभ उठाऊंगा, उसका मजा लूंगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि वो पढ़ाई, अगर वो बच्चों को पढ़ाएं, मन लगाकर समय पर जाएं, उनको शिक्षित बनाएं, उनको संस्कारी बनाएं, उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से जीने की राह अपना सिखाएं, तो शायद ये भारत एक बहुत जल्दी विकसित देश बनकर उभर जाएगा। लेकिन हमने देखा है सरकारी स्कूलों में टीचर्स आते हैं 11:30 बजे, जब 9 बजे का स्कूल होता है, और 1 बजे उनको ऐसी जरूरी कार्य याद आ जाता है कि वो चले जाते हैं, जबकि छुट्टी होती है 3 बजे। इस तरह बच्चों का भविष्य अभी भी खतरे में है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, सभी शिक्षकों से, कि आप लोग समय से जाएं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। धन्यवाद।